गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 4 ही कंटिन्यू करेंगे बच्चे, चैप्टर 4 की थर्ड क्लास। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी एंटिटी कौन सी होती है? सबसे छोटी चीज क्या है मेमोरी में? ये मैंने आपको जब हमने मेमोरी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तब आपको बताया था कि जो मेमोरी है हमारी उसको हम कहते क्या है, मतलब किस चीज़ से मिलके बनी है। मेरी पूरी मेमोरी जो है बच्चे वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमने मेमोरी का चैप्टर बिगिन किया था बच्चे फर्स्ट क्लास में मेमोरी के, कि जो मेमोरी है वो एक्चुअली है क्या। हमने ब्लॉक्स में डिवाइड करके है, हर ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, लोकेशन है वो। ठीक है, तो वो है क्या एक्चुअली, वो क्या है, सेल है। ठीक है, सेल है। सेल को क्या कहते हैं हम, कि जो मेरा डाटा है वो सेल्स में स्टोर है। ठीक है, और ये सेल्स के डाटा ब्लॉक्स है। तो सेल आपका क्या है, सबसे छोटी एंटिटी है मेमोरी की। ठीक है, कि अगर हम मेमोरी की बात शुरू करें तो वो कहाँ से शुरू होती है, आपकी सेल से स्टार्ट होती है। तो सेल है क्या, लोकेशन है आपकी। ठीक है, कि जो भी आपका डेटा, हम कहते हैं कि डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा मेमोरी है, जो मेमोरी है, एक स्टोरेज है, वो एक्चुअली डिवाइड किस में है, सेल्स में। ठीक है, तो सबसे छोटी एंटिटी आपकी मेमोरी की क्या है, सेल। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। कहता है जो बूट सेक्टर है, ठीक है, बूटिंग बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बूटिंग प्रोसेस क्या है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जितनी देर आपका सिस्टम स्टार्ट होने में लगाता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बूटिंग, तो बूटिंग में कहता है कि जो बूट सेक्टर फाइल है, जो आपका बूट सेक्टर फाइल को हम बूट स्ट्रैप फाइल भी कहते हैं, बूट स्ट्रैप। ठीक है, तो ये जो बूट स्ट्रैप है, बूट स्ट्रैप, ठीक है, बूट स्ट्रैप है क्या, एक प्रोग्राम है जिससे बूटिंग होती है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो बूट स्ट्रैप फाइल है आपकी सिस्टम की, ये कहाँ पे, कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था बच्चों कि क्या होता है, ये जो आपका बूटस्ट्रैप फाइल है ये पहले आपकी रोम में होती है। ठीक है, फिर ये रोम से सारा डाटा रीड होके रैम में जाता है, राम नाम विकास। ठीक है, तो फिर आपका बूटिंग प्रोसेस चलती है। तो क्या कहता है जो बूटस्ट्रैप वाला काम है, ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, ये हमारा रोम में स्टोर होता है बच्चे। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी है आपकी। ठीक है, तो ये जो बूटिंग प्रोसेस है, जितना भी बूटिंग प्रोसेस का जो प्रोग्राम है, बूटस्ट्रैप एक प्रोग्राम है बच्चे। ठीक है, तो ये जो बूटिंग आपकी चलती है उस प्रोग्राम की वजह से ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, ये रोम में स्टोर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है मेन मेमोरी की हम बात करें, मेन मेमोरी मेरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो कहता है प्राइमरी मेमोरी के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है। इन मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। कहता है मेन मेमोरी में जब आप स्विच ऑफ कर देंगे, पावर स्विच ऑफ कर देंगे, तो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। सही है, हमने पढ़ा है कि रैम आपकी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट डज इट मीन, कि जब आप पावर ऑफ कर देंगे तो जो आपका कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी आपका वहाँ पे टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं, तो जब आप सिस्टम ऑफ कर देंगे तो आपका जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। कहता है जो मेन मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से तो तेज है, लेकिन रजिस्टर से क्या है, स्लो है। सही बात है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है आपके रजिस्टर्स की। ठीक है, रजिस्टर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है बच्चों। तो रजिस्टर से तो स्लो है मेन मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी डिवाइसेस से, सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट है। ये ऑप्शन भी सही है। द एरिया मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कहता है दिस मेमोरी मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो आपकी मेन मेमोरी है सेमीकंडक्टर्स की बनी है। ये मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं।
मेन मेमोरी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की बनी है, ये ऑप्शन भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑल करेक्ट, तो इसका डी आंसर सही है। सारी की सारी ऑप्शन सही है कि डाटा जब हम पावर ऑफ करते हैं तो डाटा लॉस्ट हो जाता है, फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन रजिस्टर से स्लो है, सेमीकंडक्टर्स की बनी है, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। कहता है अगर हम कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की बात करें, हायरार्की मतलब कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो ऐसे हायरार्की में कहता है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज़्यादा स्पीड कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सबसे ज़्यादा स्पीड बच्चे रजिस्टर्स की होती है। ठीक है, रजिस्टर्स हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड। रजिस्टर्स का साइज कम होता है, ठीक है, रजिस्टर्स आपके छोटे होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, लेकिन फास्टेस्ट होते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैश, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। Which computer memory chip allows simultaneous both read and write operations। कहता है कौन सी मेमोरी चिप है, ऐसी कौन सी मेमोरी चिप है जिसमें आप दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, जिसमें आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियस कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। रोम, रैम, पी रोम, ईपी रोम, कौन सा इसमें से बच्चे जिसमें आप दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, रोम या रैम। देखो रोम तो मेरी रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रैम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रैम को हम RWM भी कहते हैं, RWM। ठीक है, रीड एंड राइट मेमोरी। तो आज जिस मेमोरी में दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं, रीड ऑपरेशंस और राइट ऑपरेशंस साइमल्टेनियस चलते हैं, तो वो मेमोरी चिप आपकी कौन सी है, रैम है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मेन मेमोरी है लेकिन है वोलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटर्न इट कैन नॉट बी चेंज्ड। कहता है कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार आपने प्रोग्राम और डेटा लिख दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम, पी रोम, ईईपी रोम, रैम। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जिसको आप इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, इसमें आप अल्ट्रावायलेट बीम की हेल्प लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकली आपकी इरेज होती है। पी रोम या रैम। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा था रैम तो रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों होते हैं उसमें, ठीक है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस दोनों होते हैं रैम पे। तो आंसर आपका क्या आएगा, कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार आपने डाटा लिख दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस डाल दी बच्चे तो उसको आप दोबारा राइट नहीं कर सकते, और अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, ठीक है, तो वो रोम आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं कि हाँ मेरी इंस्ट्रक्शंस गलत डल गई है मैं उसको ठीक कर लूँ, नहीं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती। अगर आपने पी रोम में गलत इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं तो वो आपको डिस्ट्रॉय ही करनी पड़ेगी। पी रोम, राइट आंसर रवि कुमार, राइट, पी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम आर। कहता है रोम में जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर रखी हैं हमने, हम उनको क्या कहते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों। डेटा, बायोस, सीडी या डीवीडी। कहता है जो आपने इंस्ट्रक्शंस, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है हमारी किस पे है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, परमानेंट मेमोरी हमारी रोम है, ठीक है, रोम है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी है। तो जो रोम पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो कौन सी है, क्या नाम है उनका, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, रोम पे जो हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसका क्या नाम होता है, डेटा, BIOS, CD या DVD। देखो बच्चे CD और DVD आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो CD है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं,
ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो रोम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो रीड ओनली मेमोरी में हम कहते हैं कि हमने वहाँ पे जो डेटा है वो हमने उसमें डाल दिया है, हमने इंस्ट्रक्शंस उसमें एक बार राइट कर दिए हैं, वो दोबारा राइट नहीं होंगी। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने उस पर राइट किए हैं वो क्या है, डेटा नहीं है बच्चे, बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो इंस्ट्रक्शंस आपकी रोम पे लिखी हुई है, जो रोम में इंस्ट्रक्शंस आपकी राइट है, उनको हम क्या कहते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बताया था ये मैंने लास्ट क्लास में भी। तो बायोस कहते हैं इसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the BIOS is copied from ROM to RAM each time the computer is booted. This is known as, कहता है हर बार जब भी कंप्यूटर की बूटिंग होगी, जब भी कंप्यूटर आपका बूटिंग होगी, बूटिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट रवि, ठीक है। बूटिंग आपकी कैसे होती है, देखो बूटिंग मैंने आपको बताया कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग दो तरह से होती है, एक होती है वार्म बूटिंग बच्चे, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। दो तरह की बूटिंग होती है। एक तो बच्चे जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं किया, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फ़ोन को करते हैं, ठीक है। अगर आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, ठीक है, किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, सिस्टम को कहते हैं, हम कहते हैं हाँ एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर में भी यही होता है बच्चे, जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जो रीस्टार्ट है, इसमें आपको पावर ऑफ करने की नीड नहीं है। तो वो जो रीस्टार्ट की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है, कि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम को। रीस्टार्ट के लिए शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। और एक होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब आप सिस्टम को शट डाउन करके दोबारा ऑन कर रहे हैं, जब आप सिस्टम को टर्न ऑन कर रहे हैं, आपका सिस्टम शट डाउन था, टर्न ऑफ कर रखा था, अब आप टर्न ऑफ करके सिस्टम को फिर से टर्न ऑन कर रहे हैं, तो वो आपका कोल्ड बूटिंग है, ठीक है। तो बूटिंग दो तरह से होती है, दोनों में काम क्या है कि जो आपका बायोस है, बायोस मैंने अभी आपको बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम पे लिखा हुआ है वो क्या होता है, रैम में कॉपी होगा पहले। जो आपकी कंप्यूटर ऑन होने में टाइम लेता है ना बच्चे, वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बूटिंग के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो रोम में लिखी हुई है, ठीक है। और वो रोम से पहले कहाँ होती है, रोम में जाती है, रोम से पहले रैम में कॉपी होंगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटेड। कहता है दिस इज नोन एज, इस प्रोसेस का पूरा नाम क्या है, ये जो बूटिंग प्रोसेस चलती है जब आपका बायोस रोम से रैम में कॉपी हो रहा है बच्चे, तो वो जो बूटिंग प्रोसेस पूरी चलती है उसको हम कहते क्या हैं, उसको हम शेडोइंग कहते हैं। इंस्टॉलिंग नहीं बच्चे, इंस्टॉल नहीं कहते उसको, उसको आप शेडोइंग कहते हैं, शेडोइंग, ठीक है। शेडोइंग हो रही है, वो आपकी बूटिंग प्रोसेस हो रही है जिसमें आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम से रैम में कॉपी हो रही है, आपका सिस्टम टर्न ऑन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम शेडोइंग कहते हैं। रवि कुमार, शेडोइंग इज द राइट आंसर बच्चों, शेडोइंग। Which is a non-volatile computer storage chip made up of EEPROM, कहता है इसमें से कौन सी चिप है, मेमोरी चिप कौन सी है जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका कंटेंट लॉस नहीं होगा पावर ऑफ करने पे, ठीक है। और वो EEPROM की बनी है। EEPROM मतलब जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी, तो कहता है इसमें से कौन सी मेमोरी है जो आपकी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और क्या है, EEPROM की बनी है। ये वाला क्वेश्चन भी पहले हो चुका है बच्चे। रैम तो है ही वोलेटाइल, रैम तो नॉन वोलेटाइल है ही नहीं, ठीक है।
रैम तो बच्चे नॉन वोलेटाइल है ही नहीं, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, कंटेंट गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ, जब पावर ऑफ कर देते हैं हम तो डाटा उसका कंटेंट उसका लॉस्ट हो जाता है, तो रैम तो है ही नहीं वोलेटाइल, ठीक है। बाकी रह गई फ्लैश, डीवीडी और रोम, मेड अप ऑफ ई पी रोम, कौन सी है बच्चे, फ्लैश मेमोरी है आपकी। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और वो ई पी रोम है, मतलब उसका डाटा आप इलेक्ट्रिकली इरेज करके दोबारा उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपकी कौन सी है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आंसर है बच्चों इसका। द फास्टर, costlier and relatively small form of storage managed by computer system hardware is, कहता है फास्ट है, महंगी है, ठीक है, और छोटा है, स्टोरेज छोटा है उसका। प्रियंका यस बच्चे, फ्लैश मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। फ्लैश मेमोरी आपकी एक तरह से ई पी रोम आपकी फ्लैश मेमोरी है, गुड बच्चे। कहता है फास्टर है, कॉस्टलियर है, रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, कहता है फास्ट है, कॉस्टलियर है और छोटा कम स्टोरेज है उसका, कम कैपेसिटी है उसकी, वो कौन सी मेमोरी है, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैश या डिस्क। बच्चे आज हिंदी में नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, आज आज के लिए हिंदी नहीं है बच्चे, वैसे रोज हिंदी होती है बट सॉरी फॉर टुडे, आज के लिए हिंदी नहीं बना पाई मैं, तो वैसे हमारी रोज की क्लास में हिंदी आपको मेंशन होती है साथ हर क्वेश्चन में, ठीक है। आज सिर्फ आज ऐसा है कि आज नहीं है, वैसे होती है। हाँ इसका आंसर सही है आपका कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी इज फास्टर, costlier and relatively small form of storage। आज के लिए नहीं है, बाकी हमारी रोज की क्लासेस में हिंदी होती है बच्चे साथ, ठीक है। तो कैश इसका आंसर है, कैश मेमोरी। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, कहता है परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में बिल्ट होती है, मतलब कि जब आप सिस्टम लेते हैं तो वो एक बिल्ट इन मेमोरी आपको मिलती है सिस्टम में, तो वो कौन सी है। हाँ रजिस्टर एंड कैश, रजिस्टर भी था क्या इसमें ऑप्शन में, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं था। रजिस्टर एंड कैश फास्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर तो बच्चे फास्टेस्ट मेमोरी है, रजिस्टर्स आपकी, रजिस्टर इज फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, रजिस्टर फास्टेस्ट है। पर यही बात है जो कैश के साथ है वही रजिस्टर के साथ कि इनका स्पेस कम है, ठीक है। अगर आप जो प्रोसेसर लेने जाते हैं बच्चे तो हम ये कहते हैं 64 बिट प्रोसेसर है, ठीक है, या 32 बिट प्रोसेसर है, ऐसे बात करते हैं कि जो प्रोसेसर है वो आपका 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है। ये एक्चुअली बात किसकी हो रही होती है, जब हम कहते हैं 32 बिट प्रोसेसर है मेरा मेरा प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर है इस सिस्टम का, तो उसका क्या मतलब होता है, वो रजिस्टर से ही मतलब होता है। मतलब देखो जब हम कहते हैं कि जो प्रोसेसर है 64 बिट है, 64 बिट प्रोसेसर्स, वो रजिस्टर्स की ही बात हो रही है, ठीक है, कि वो जो आपका रजिस्टर है वो क्या है 8 बाइट है, 8 बाइट का है, 8 बाइट वाइड आपका रजिस्टर है। 64 बिट की हम बात करें बच्चे तो एक बिट में आपकी एक बाइट में आपकी 8 बिट होती है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। एक बाइट में आपकी एक बाइट जो होती है वो आपकी 8 बिट्स की होती है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि 64 बिट प्रोसेसर है मेरा, तो यानी कि उसकी रजिस्टर्स 8 बाइट का है, उसका रजिस्टर्स 8 बाइट वाइड रजिस्टर है उसका, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि 32 बिट प्रोसेसर है, तो मेरा प्रोसेसर है वो 32 बिट है, तो उसमें कितने हुई 32 बिट प्रोसेसर में हुए, बताओ मुझे। अगर मैं कहूँ 32 बिट प्रोसेसर है मेरा, तो उसमें जो मेरा रजिस्टर है वो कितनी बाइट का हुआ, 32 बिट में कितनी बाइट हुई, 64 में 8 बाइट है बच्चे, 32 में कितनी हुई, अगर एक बाइट 8 बिट्स की बनती है, एक बाइट 8 बिट्स की है बच्चे, ठीक है। तो अगर मेरा प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर है तो इसका मतलब उसका रजिस्टर में कितनी बाइट, कितने बाइट का रजिस्टर हुआ, 4 बाइट। वेरी गुड प्रियंका, ठीक है, 4 बाइट का हुआ ना, तो उसका रजिस्टर कितना हुआ 4 बाइट का। तो रजिस्टर्स की जो
मेमोरी है बच्चे, जो रजिस्टर है आपके पास, उसकी जो स्टोरेज है वो बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा है कि रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास रजिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, पर एक रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर के पास कैपेसिटी कम है बच्चे, 256 नहीं है इसका आंसर। मैं 64 बिट प्रोसेसर कह रही हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया 32 में 4 होंगे बच्चे, 32 में 4 होंगे। क्या करा है आपने, 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 32 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 32 बिट में कितनी बाइट है ये बताना बच्चे। 32 बिट में 4 बाइट है, 64 बिट प्रोसेसर है तो उसका मतलब उसका रजिस्टर 8 बाइट का है। जब हम परचेज करने जाते हैं तो यही बात होती है हमारी, तो वो रजिस्टर्स की आती है। रजिस्टर्स आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है बट हैव द स्मॉलेस्ट, उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक रजिस्टर की कम होती है। बैक टू क्वेश्चन, कहता है परमानेंट मेमोरी कौन सी है। परमानेंट मेमोरी का आंसर पीछे ऊपर दे रखा था बच्चों ने, रैम। नो बच्चे, परमानेंट मेमोरी वो मेमोरी जो आपके सिस्टम के बिल्ट इन के, जब आपके सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा है तब उसमें बिल्ट इन कर दी गई है, ये बिल्ट इन मेमोरी है सिस्टम की। तो वो कौन सी मेमोरी है, रोम है बच्चे। रोम आपकी क्या है, रीड ओनली मेमोरी, बिल्ट इन मेमोरी है, ठीक है। सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सिस्टम में डाल दी जाती है तो आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन अगर दोबारा रीड करो ना, परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, परमानेंट मेमोरी आपके सिस्टम में डाली गई है सिस्टम में, तो वो आपकी रोम होती है बच्चे। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। CD रैम इज वोलेटाइल बच्चे, CD रैम इज वोलेटाइल, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD रैम, CD रोम, देखो CD RW होता है, ये CD RW, CD री राइटेबल, इसकी फुल फॉर्म है CD री राइटेबल, ठीक है। तो ये आपकी री राइटेबल है, री राइट कर सकते हैं बच्चे उसको, तो वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, उसको आप री राइटेबल मेमोरी है वो। इसका आंसर रोम आएगा। सीपीयू में तो मेमोरी है ही, सीपीयू की एक यूनिट मेमोरी यूनिट है, तो सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर रोम आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट स्टोरेज, अब ये बताओ, मैंने आप लोगों को पूरी टेबल बताई हुई है फर्स्ट क्लास में ही, मेमोरी की फर्स्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको पूरी टेबल बता दी थी, ठीक है, कि कहाँ से शुरू होता है, बिट, निबल, बाइट एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको मैंने सारी टेबल बताई हुई है। सबसे छोटी होती है मेरी यूनिट बिट, फिर आता है निबल, फिर आती है बाइट, ठीक है। बिट में तो आपका 0 एंड 1 होगा, निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं, बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं। बाइट के बाद क्या आता है, बाइट के बाद आता है आपका किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट एंड देन येटाबाइट, ठीक है। जेटाबाइट एंड योटाबाइट, जेटाबाइट योटाबाइट, ये मेरी पूरी सीरीज होती है। गुड बच्चे, इसमें देखा जाए तो आपकी सबसे बड़ी पेटाबाइट है, राइट आंसर पेटाबाइट, ठीक है। ये किस हिसाब से लगेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे तो मेगा, गीगा, टेरा और फिर पेटा। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो गिवन है आपको, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टोरेज पेटाबाइट की है, और वैसे अभी तक हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमारी योटाबाइट में है, ठीक है। योटाबाइट सबसे बड़ी है। ये ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सबसे पहले बिट, देन निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है बच्चे। तो इस सीक्वेंस अगर आपको याद है देन यू कैन टेल द आंसर कि इन चारों में से मेरी टेराबाइट सबसे बड़ी है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। तो क्वेश्चन में पेटाबाइट गिवन है तो पेटाबाइट इज द करेक्ट आंसर। गुड बच्चे, दोनों का आंसर सही है, पेटाबाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट। अब उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया कि उसमें तो आपने क्या बताना था, सबसे बड़ी स्टोरेज कौन सी है, अब इसमें बताना है सबसे छोटी स्टोरेज कौन सी है। तो ये भी आता होगा बच्चों को, सबसे छोटी स्टोरेज कौन सी है बच्चों, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। ये तो उसने ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। तो ये हमारी ऐसे ही होती है। तो सबसे छोटी कौन सी है, जल्दी आंसर दो इसका, इजी है बच्चे। सबसे छोटी इन चारों में से सबसे छोटी, वैसे नहीं पूछ रहा कि सबसे छोटी कौन सी है, इन चारों में से सबसे छोटी प्रियंका। गुड बच्चे, किलोबाइट, ठीक है,
किलोबाइट होती है, फिर उसमें मेगाबाइट में आपकी 1024 किलोबाइट होती हैं, ठीक है। गीगाबाइट में आपकी 1024 मेगाबाइट होती हैं, और टेराबाइट में आपकी 1024 गीगाबाइट्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, किलोबाइट, जिसमें क्या आपकी 1024 बाइट्स है। सबसे छोटी स्टोरेज कैपेसिटी किलोबाइट बचे, करेक्ट, यू बोथ आर करेक्ट, किलोबाइट। Which of the following is very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU? देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारी कौन कौन सी है, सेमीकंडक्टर्स मेमोरी हमारे पास है रैम, रोम और कैश, ठीक है। ये बताई हुई है मैंने आपको कि जो आपकी इंटरनल मेमोरीज हैं वो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो हमारे पास इंटरनल मेमोरीज, हमारे पास रैम है, रोम है और कैश है, ठीक है। तो कहता है इसमें से कौन सी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो आपकी सीपीयू की स्पीड, सीपीयू को स्पीड अप कर देती है, ठीक है। कि सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए आप कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम या फिर मेन मेमोरी। देखो सेकेंडरी मेमोरी तो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है ही नहीं, सेकेंडरी मेमोरी तो मेरी ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी तो मेरी ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है ही नहीं। रह गया कैश, रोम और मेन। कैश है इसका आंसर, ठीक है। कैश अभी हमने पीछे पढ़ा, कैश इज फास्टर मेमोरी, ठीक है। तो जब आपका सीपीयू की वर्किंग स्लो हो जाती है, किसी भी रीजन से प्रोसेसेस ज़्यादा हो जाते हैं या, तो उस टाइम आपकी कौन सी मेमोरी एक्टिव होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी क्या करती है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है, फास्टर मेमोरी है ये। तो कैश मेमोरी इज द करेक्ट आंसर, गुड बच्चे, कैश इज द आंसर, को करेक्ट आंसर। 65th, डैश इज अ वोलेटाइल मेमोरी। कहता है इसमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। देखो वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको एक मेमोरी बताई है, आपकी कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल है, रैम, ठीक है। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है। आपका पेन ड्राइव वगैरह जो भी आप लगाते हैं, सीडी, डीवीडी, ये सब के सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है। इनका कंटेंट आपका कहीं पे भी लॉस नहीं होगा बच्चे। अगर सडन पावर फेलियर हो भी गया, अगर आपने पावर ऑफ भी कर दी, तो भी इनका कंटेंट एज इट इज़ रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी सीडी खाली हो जाती है, पेन ड्राइव खाली हो जाती है। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चे, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। कैश नॉन वोलेटाइल है। तो क्या है, बोथ, वेरी गुड बच्चे, बोथ। क्यों, क्योंकि दोनों ही रैम की टाइप है, एक स्टैटिक रैम है, एक डायनेमिक रैम है, दोनों ही रैम है। और डायनेमिक मेमोरी तो बिल्कुल ही वो है, डायनेमिक मेमोरी में तो कंटेंट साथ ही लॉस होता रहता है। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे, बारी बारी आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपका कंटेंट साथ ही लॉस होता रहता है डायनेमिक रैम में, ठीक है। स्टैटिक रैम भी रैम का ही टाइप है, तो दोनों ही रैम के टाइप है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो दोनों ही बोथ आर वोलेटाइल मेमोरीज। SRAM and the RAM, static RAM and dynamic RAM, both are my volatile memories. दोनों का ही कंटेंट lost हो जाता है। Both are correct, good. 66th, which of the following memories is used in digital camera? देखो डिजिटल कैमरा में आपकी इसमें से कौन सी मेमोरी यूज होती है, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। अगर आप कैमरा की बात करते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं ना कैमरा में फ्लैश ऑन करो, फ्लैश लाइट ऑन कर दो, फ्लैश लाइट। तो कौन सी मेमोरी है कैमरा में, फ्लैश मेमोरी आपकी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी होती है आपकी कैमरास में बच्चे। फ्लैश मेमोरी एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इलेक्ट्रिकली यू कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम, तो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है कैमरा में। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बच्चे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, नाम क्या है, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल मतलब एक इमेजिनरी चीज है, वर्चुअल है। वर्चुअल मेमोरी होती क्या है बच्चों, जब आपका क्या होता है, सीपीयू के पास प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, सीपीयू के पास प्रोसेसेस तो हैं ज़्यादा, ठीक है, सीपीयू के पास प्रोसेसेस हैं ज़्यादा, तो उस वजह से जो रैम है आपका वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोसेसेस हो जाती हैं तो रैम आपका क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये बात आपको बताई हुई है मैंने कि जब आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे, ठीक है, जब सिस्टम पे प्रोसेसेस चल रही है बच्चे, तो उस टाइम कौन सा मेमोरी एक्टिव होती है आपकी, रैम,
ठीक है, जितना भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं वो रैम लेता है, ठीक है। आभासी, हाँ हिंदी में आप आभासी कह सकते हैं कि एक आभास है आपका, एक वर्चुअल चीज़ है, एक असली चीज़ नहीं है, ओरिजिनल कुछ नहीं है, वर्चुअल है एक। पर वो वर्चुअल मेमोरी करती क्या है बच्चे, जब आपका सीपीयू के पास बहुत सारी प्रोसेसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है, तो क्या होता है, इमेजिनरी मेमोरी होती है कुछ बच्चे, तो क्या होता है आपका जो रैम है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, कि इतना सारा काम इकट्ठा आ गया तो रैम की स्पीड कम हो जाती है, रैम स्लो डाउन हो जाता है। उस टाइम हम स्पीड अप करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी की, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी वो होती है। इसका आंसर क्या है, डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी है, आपकी फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश वर्ड आपके कैमरे से रिलेटेड है ना, फ्लैश लाइट वगैरह, तो फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरास। सेकेंडरी मेमोरी इज, कहता है सेकेंडरी मेमोरी इसमें से कौन सी है जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या रैम। देखो कैश और रैम दोनों आपकी क्या है, प्राइमरी मेमोरीज है। कैश और रैम बच्चे दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही आपकी मेन मेमोरीज है, सेकेंडरी तो है नहीं, ठीक है। दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, कैश और रैम। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सेकेंडरी मेमोरी आपकी वो वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी का जो कंटेंट है बच्चों वो आपका लॉस हो जाता है पावर ऑफ करने से, या कंटेंट एज इट इज रहता है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है, सेकेंडरी मेमोरीज का जो आपका कंटेंट है बच्चे, अगर आप पावर ऑफ कर देते हो तो उसका कंटेंट उड़ जाता है या कंटेंट उसका एज इट इज रहता है। सेकेंडरी मेमोरीज पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी की सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, तो इनका नॉन वोलेटाइल है। वेरी गुड कोको, वेरी गुड। आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, बिकॉज अगर आपका पावर ऑफ भी हो गया तो देयर कंटेंट विल रिमेन एज इट इज, उनका कंटेंट कहीं नहीं जाता, उनका कंटेंट उन्हीं में ही रहता है, ठीक है। तो ये जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज हैं सबकी सब नॉन वोलेटाइल है। रोम आपका नॉन वोलेटाइल है, फ्लैश आपका नॉन वोलेटाइल है, कैश नॉन वोलेटाइल है, तो सारी की सारी मेमोरीज आपकी नॉन वोलेटाइल है। कैश वोलेटाइल है, तो बाकी की बाकी जितनी भी आपकी है फ्लैश, ठीक है। कैश मेमोरी तो कैश तो बच्चे कैश और रैम का तो एक जैसा काम है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज देती है, तो कैश और रैम तो आपकी, बस आपको ये याद रखना है कि जो रैम और कैश है बच्चे ये तो आपकी वोलेटाइल मेमोरीज हैं, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरीज का मतलब ये टेम्परेरी स्टोरेज देती हैं। टेम्परेरी स्टोरेज देती हैं। कैश है क्या, फास्टर है लेकिन स्मॉलर है, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी नॉन वोलेटाइल में आती हैं, बाकी सब आपका जो रोम है, ठीक है, रोम है, सेकेंडरी फ्लैश है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो सारी की सारी आपकी क्या है बच्चे, नॉन वोलेटाइल है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये आपके काम आएगा, ठीक है, कि रैम और कैश आपकी वोलेटाइल है, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराती हैं। रोम, फ्लैश, सेकेंडरी स्टोरेज ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, और आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है बच्चे, इनमें कंटेंट आपका लॉस नहीं होता पावर ऑफ करने से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप सेकेंडरी मेमोरीज आ गई, अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है आपकी। सेकेंडरी मेमोरी रैम मेमोरी नहीं है, बिकॉज रैम इज प्राइमरी। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स, ये 27 नहीं है बच्चे, 2 की पावर 7 है, ये ऑप्शन गलत आ गई। 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10, ये क्वेश्चन है। कहता है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 या 2 की पावर 10, इसका आंसर बताओ। 1 किलोबाइट, देखो अभी हमने पीछे किया था कि 1 किलोबाइट में बाइट्स कितनी होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं। अगर मैं उसको 2 की टर्म में लिखूं कि वो 2 की कितनी पावर है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 की कितनी पावर मिलके 1024 बनाता है, आपने ये बताना है।
1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, ये हमें पता है, ये मैं बता चुकी हूँ बच्चे आपको बहुत बार, ठीक है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। बट ये 1024 बाइट्स 2 की कितनी पावर है बच्चे, 2 की कितनी पावर होती है ये, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4, इस तरह 2 की कितनी पावर तक पहुंच के हमें 1024 होता है बच्चे, एग्जैक्ट 1000 बाइट्स नहीं होता, एग्जैक्ट 1024 बाइट्स होता है। 1000 बाइट्स हम ये कहते हैं अप्रोक्स 1000 बाइट्स, ठीक है, अप्रोक्स 1000 बाइट्स होता है, बट एक्चुअली 1024 बाइट्स होता है। 2 की पावर में आएगा, 2 की कितनी पावर मिलके बनाती हैं आपकी 1024 प्रियंका, वेरी गुड बच्चे, 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 10 इज 1024, वेरी गुड प्रियंका। 2 की पावर 10 1024 होता है। अगर वो डायरेक्ट पूछेगा तो आपको यही बताना है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, लेकिन अगर ऐसे दे देगा कि 2 की कौन सी पावर है जो एक बाइट के बराबर होती है, 1 किलोबाइट 2 की कितनी पावर बाइट्स के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 की 10, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स, और यू कैन से 1024 बाइट्स। बच्चे जो आप 1000 कह रहे हैं ना, 1000 के अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है, अप्रोक्स ले लेते हैं, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होती है, लेकिन अगर आपके पास करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो 1024 होती है 2 की पावर 10। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी बच्चे, जब आप मेमोरीज की बात करते हैं तो वो 2 की पावर में आती है। मैंने आपको बताया था कि रैम जो आपका है, रैम भी 2 की पावर में ही आपको प्रोवाइड है। मार्केट में एक क्वेश्चन हमारा आया था, 2 की पावर 10 कैसे बच्चे 2 की पावर 10 कैसे करेंगे, अच्छा कैसे कमेंट करना है, कमेंट प्रियंका ने कर रखा है को आप उसका देख लो बच्चे कैसे कर रखा है। वैसे 2 की पावर 10 आएगा, आंसर 2 की पावर 10 है, जैसे उसने लिखा हुआ है 2 की पावर 10 वैसे ही लिखना है, ठीक है। जो आपकी मेमोरी प्रोवाइड है, जो आपका रैम प्रोवाइड होता है बच्चे, वो भी 2 की पावर में ही होता है, ठीक है, 32 64, तो 2 की पावर के हिसाब से ही चलती है आपकी मेमोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन फिर आ गया, सेम क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी को हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज सीडी, रोम, रैम या टेप। चारों ही मेरी मेमोरीज हैं, ठीक है, चारों ही मेरी मेमोरीज हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आरओएम रोम रीड ओनली मेमोरी, आपका रोम क्या आपका रीड ओनली मेमोरी है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली है। याद रखना बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत पेपरों में आ जाता है कि जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें कौन सी मेमोरी डलती है, उसमें आपकी रोम डाली जाती है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी है, कंटेंट लॉस हो जाएगा जैसे ही आपका पावर ऑफ होगी। मैग्नेटिक टेप, तो इसमें से कहता है बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है, रोम, वेरी गुड, ठीक है। कंप्यूटर के टाइम पे रोम डाली जाती है, तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी हो गई, रोम, रोम इज द करेक्ट आंसर। बच्चे होशियार हो गए हैं, गुड बच्चे, आज दोनों ने ही बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, कोको एंड प्रियंका, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। फ्लॉपी डिस्क इज, ये ऑक्सिलरी है बच्चे, फ्लॉपी डिस्क कैसी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बोथ ए एंड सी, कैसी मेमोरी आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क देखो बच्चे, मैंने आपको बता दिया है आपकी प्राइमरी मेमोरीज 3 है, रोम, रैम और कैश, ठीक है, रोम, रैम और कैश आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी को और क्या क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को आप और क्या क्या बोलते हैं, मैंने नाम बता रखे हैं सेकेंडरी मेमोरी के, दो बच्चे जल्दी आंसर, सेकेंडरी मेमोरीज को और क्या क्या कहते हैं हम, मैंने आपको बताया हुआ है। प्राइमरी मेमोरीज को हम क्या क्या कहते हैं, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर स्टोरेज, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, ये तो है आपके मेन मेमोरी के नाम, ठीक है। और आपकी सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या नाम है,
सेकेंडरी मेमोरी के हमारे क्या क्या नाम है? एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल है, और ऑक्सिलरी है। एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, वो आपकी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो फ्लॉपी डिस्क मेरी क्या है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या लिखा है बच्चे? फ्लॉपी डिस्क कैसी मेमोरी है आपकी? फ्लॉपी डिस्क आपकी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी? प्रियंका यस बच्चे, गुड, वेरी गुड, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर होती है। सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल भी कहते हैं। और फ्लॉपी डिस्क मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसको क्या क्या कहेंगे हम? ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। यू कैन से सेकेंडरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क को शायद फ्लेक्सिबल मेमोरी भी कहते हैं। बच्चे ऑप्शन के साथ जाओ ना कि फ्लॉपी डिस्क किस टाइप की मेमोरी है। वो पूछ रहे किस टाइप की मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क आपकी? ऑक्सिलरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी दोनों कहते हैं। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी? एक डीवीडी की क्या कैपेसिटी होती है? एक डीवीडी आपका कितना स्टोरेज आपको देती है? ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था बच्चे। सीडी की कैपेसिटी आपकी 700 से 750 MB होती है। सीडी आपको 700 MB से लेके 750 MB तक आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। वैसे 700 ही होती है, कई जगह 750 भी मेंशन है, तो 700 से 750। डीवीडी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तीनों बताए थे बच्चे, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। याद रखना तीन आपके हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, तीनों की तीनों आपकी क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये तीन आपकी क्या है बच्चे? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं तीनों के तीनों मेरे, ठीक है। अब इसमें से ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का ही इसने पूछा है कि डीवीडी जो आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज है वो क्या? प्रियंका वेरी गुड बच्चे, प्रियंका आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। 4.7 से 8 नहीं, 4.7 से 16 GB, ठीक है। 4.7 से 17 GB, सच 4.7 GB से लेके 17 GB तक आपका डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है। आपकी सीडी की मैंने लिख दी है 700 से 750, और इसके आगे है 4.7 GB से 17 GB, और इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए हो तो आपके पास ब्लू रे है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर 4.7 से 17, प्रियंका का सही है। को 4.7 से स्टार्ट है बच्चे, लेकिन 17 तक जाता है, ठीक है। तो 4.7 GB से लेके 17 GB इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल? ये अभी बताया मैंने, एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? बिट्स मेरा क्या है? 0 और 1, बाइनरी डिजिट्स। बिट्स की फुल फॉर्म आ जाए बच्चे तो बाइनरी डिजिट्स, दो ही बाइनरी डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो कितनी 0 और 1 की कलेक्शन बन के आपका एक निब्बल बनता है? एक निब्बल में कितनी बिट्स होती हैं? हरी अब जल्दी आंसर बताओ, एक निब्बल में कितनी बिट्स? एक निब्बल में और एक बाइट में हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निब्बल? 4 bits. There are 4 bits in a nibble and there are 8 bits in a byte. एक बाइट 8 बिट से मिलके बनती है, ठीक है। एक बाइट आपकी 8 बिट से मिलके बनती है, और एक निब्बल आपका 4 बिट से मिलके बनता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निब्बल? देयर आर 4 बिट्स इन अ निब्बल। एक निब्बल में आपकी 4 बिट्स है। दोनों का करेक्ट है, प्रियंका एंड कोको वेरी वेल बच्चे, दोनों का ही करेक्ट है। निब्बल 4 बिट्स, बाइट 8 बिट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन। व्हाट
पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी स्टोरेज टू फाइल्स। कहते हैं कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो आपकी जो फाइल्स है उनको टेम्परेरी स्टोरेज दे रहा है बच्चे, परमानेंटली स्टोर नहीं हो रही है आपकी फाइल्स, टेम्परेरी स्टोरेज दे रहा है। रोम, रैम, हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड, बताओ इसका आंसर। टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा दे रहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि दो मेमोरीज है मेरी ऐसी बच्चे जो टेम्परेरी देती हैं। टेम्परेरी आपका जो डाटा है उसको दो मेमोरीज है जो टेम्परेरी स्टोर करती है, दो मेमोरीज है जो मेरी वोलेटाइल मेमोरी है। तो उस दो में से क्या है? कोको का आंसर पहले आया प्रियंका से, वेरी गुड बच्चे, रैम। ठीक है, तो रैम। अभी मैंने आपको बताया था रैम और कैश मेमोरी ऐसी हैं जो आपके डेटा को क्या देती हैं? टेम्परेरी स्टोरेज देती हैं। ठीक है, जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, काम इनके साथ हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है? डाटे को टेम्परेरी स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोरेज दे रही हैं। तो रोम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड नहीं, रैम इज द करेक्ट आंसर। रैम प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज टू फाइल्स, वेरी गुड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रैम है। द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी इज मेजर्ड इन, कहता है जो आपकी मेन मेमोरी है, चाहे हम रैम की बात करें चाहे हम रोम की बात करें, तो उसकी यूनिट क्या है? जो उसकी मेमोरी है बच्चे, जो रैम और रोम मेमोरी है उनकी यूनिट क्या है आपकी? हर्ट्ज, बिट, बाइट्स, मेगाबाइट्स। हर्ट्ज तो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं आता, बिट्स, बाइट्स या फिर मेगाबाइट। मेगाबाइट में होता है, बिट्स में होता है या फिर बाइट में होता है? करेक्ट आंसर बताओ। बिट तो बच्चे 0 या 1 ही होता है। ठीक है, तो बिट तो 0 या 1 होगा। बाइट आपकी जब हम रैम या रोम होता है बच्चे, वो उसकी क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट, कि हाँ मेरे को कितने, मेरे को 32 क्या चाहिए, मेरा रैम 32 किसका हो? हाँ, सबका गलत। आप एक रैम लेंगे बच्चे, आप एक चिप ले रहे हैं, आप रैम ले रहे हैं सिस्टम के लिए, क्या आप उसको बाइट में लेंगे? आप क्या यूनिट उसकी रखेंगे? आप एक चिप लेंगे अपने सिस्टम के लिए, आप रैम ले रहे हैं बच्चे, तो उसकी यूनिट आप क्या लेंगे? आपका 32 के पीछे क्या, कितना? 32 बिट, 32 बाइट, 32 मेगाबाइट, 64, 512, ये मेगाबाइट, बिट या बाइट? इसको पूरा करो आप, इसको पूरा करो। सबका गलत है प्रियंका को बच्चे, MB आएगा इसका आंसर। प्रियंका सही है बेटा, अब सही बताया है। 32 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 512 मेगाबाइट, तो मेगाबाइट आएगा ना इसका, कि जो मेन मेमोरी है उसका अमाउंट, मतलब कि मेन मेमोरी आप किस में मेजर करते हैं, तो 32 MB का, 64 MB, 512 MB, और ये 32, 64, 512 याद रखना सारी 2 की पावर्स हैं बच्चे, आपकी सारी 2 की पावर्स हैं। 2 की पावर 5 MB, ठीक है, 2 की पावर 6 MB, और 512 कितना होता है? 64, फिर 128, फिर 128 2 जा 256, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 32 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है, 32 8 जा 256 हो गया, 2 की पावर 9 हो गया, 2 की पावर 9 MB। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो आपकी मेमोरीज हैं बच्चे वो 2 की पावर में ही होंगी, चाहे वो MB में हो चाहे GB में। जब आप आपका पेन ड्राइव लेते हो या फिर अपने जो आपके उसके हैं मोबाइल हैं उसका आप कार्ड लेते हो बच्चे, तो वो हमेशा 2 की पावर में चलता है। 2 की पावर 8 बनेगी, 2 की पावर 9 बनेगी बच्चे, 512 2 की पावर 9 बनेगी। प्रियंका 2 की पावर 9 होगा ना 512, 512 के बाद 1024 आ जाएगा 2 की पावर 10। तो ये याद रखना, कभी भी आपको ऐसे नहीं देगा वो 700 574 MB की, नहीं 574 MB की होती नहीं है, 2 की पावर में ही चलेंगी। ठीक है, आप मेमोरी कार्ड डलवाते हो अपने, एक आपका मोबाइल है, मोबाइल का जी आपकी एक तो इनबिल्ट मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद आप मेमोरी कार्ड भी डलवाते हो, तो जो मेमोरी कार्ड होते हैं आपके 32 GB का, 64 GB का, ऐसे होते हैं ना। ठीक है, ऐसे 60 GB का सुना है कभी कि 60 GB का मेमोरी कार्ड है, या 30 GB का है, 31 का है? नहीं, 2 की पावर में मिलेंगे आपको, याद रखना बच्चों, 2 की पावर में ही मिलते हैं आपको। ठीक है, 2 की पावर 5 32 MB, 2 की पावर 6 64 MB, 2 की पावर 9 512 MB। ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स, द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी मेजर्ड इन मेगाबाइट्स। EPROM कैन बी यूज्ड फॉर, कहता है जो EPROM है, EPROM की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। कहता है कैसे उसको यूज कर सकते हैं? डुप्लीकेटिंग रोम, रोम को डुप्लीकेट करने के लिए कि रोम की एक और कॉपी बनानी है, EPROM बना दो। नो। इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, यस, कि आप लोग को क्या करना है, जो आपका EPROM का कंटेंट है उसको इरेज करके और उसको दोबारा बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रैम रोम या फिर कॉपी रोम। देखो इरेजिंग ठीक है, लेकिन इरेजिंग के साथ EPROM भी है ना बच्चे, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, कॉपी रोम नहीं। कॉपी और डुप्लीकेटिंग ये तो सही सेम सी ऑप्शंस आ गई। कॉपी नहीं करनी है आपको रैम रोम को कि हाँ जी EPROM है, रोम की कॉपी करनी है, नो। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब हमने क्या करा है, इरेज करके उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। हाँ को सही है, बी है बच्चे। इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, कि आपने रोम के कंटेंट को क्या किया है, इरेज कर दिया और फिर उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इरेज कैसे करते हैं? EPROM के कंटेंट को इरेज कैसे करते हैं बच्चे? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये 4th चैप्टर की फर्स्ट क्लास में, कि जो आपके EPROM है और जो EEPROM है दोनों ही इरेजेबल है, ठीक है। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल और EEROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो उसके तो नाम में ही आ गया कि ये तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, कि इलेक्ट्रिकली होता है, उसको रिमूव किए बिना, आपको रिमूव नहीं करना पड़ता उसको कंप्यूटर में से, रिमूव किए बिना ही आप उसको इरेज कर सकते हैं। अब आगे बारी इसकी, तो इसका कंटेंट कैसे लॉस होगा? इसका कंटेंट कैसे लॉस होता है बच्चे? फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसका कंटेंट कैसे लॉस होगा, अल्ट्रावायलेट बीम से, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस के एक्सपोजर में आप इसको लाओगे तो इसका जो कंटेंट है वो इरेज हो जाएगा, साफ हो जाएगी आपकी। बिजली से बच्चे EEPROM है, बिजली से EEPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, उसके नाम में ही है बच्चे, उसके नाम में उसका तरीका बता रखा है इरेज करने का, कि हाँ हम इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, उसके नाम में ही है उसका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, कि हम बता रहे हैं कि कैसे इरेज कर रखा है इलेक्ट्रिकली। वो तो अलग चीज हो गई, इसके नाम में ही मेंशन नहीं है, इसके नाम में सिर्फ ये दे रखा है इरेज कर रहे हैं। तो कैसे इरेज कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रे से। क्योंकि आपका आंसर बच्चे बिजली से EEPROM है, ठीक है, बिजली से EEPROM है। और अल्ट्रावायलेट से ये जो आपका दे रखा है ना EPROM, जो मेरा क्वेश्चन में है, ये आपका EPROM अल्ट्रावायलेट रेस के एक्सपोजर में, अल्ट्रावायलेट रेस का एक्सपोजर में इसकी अल्ट्रावायलेट रेज में ये इरेज हो जाती है और फिर आपको उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन PROM को नहीं कर सकते, ठीक है। PROM का कोई तरीका नहीं है, PROM को तो बच्चे गलत हो गया तो आपको उसको इरेज ही, वो डिस्ट्रॉय ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, हाउ? बाय अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो बच्चे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। मेमोरी से मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, 75 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। और मेरे हिसाब से मेमोरी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सब क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं बच्चे, अच्छे से मैंने मेमोरी करा दिया है, ठीक है। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आज के लिए चैप्टर यहीं खत्म होता है, चैप्टर 4, और आज की क्लास भी, ठीक है। तो आज के लिए दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट्स।